Hello students, you are welcome to JMK Educational Channel. Today I will discuss how to enter voucher entry in Tally. At first, what are vouchers? Vouchers are the here. What are vouchers? Vouchers are related to the business transactions. We create vouchers as per our requirement, like contra vouchers, whose shortcut key is F4. Second, payment voucher, whose shortcut key is F5. Next, receipt voucher, whose shortcut key is F6. And general, whose shortcut key is F7. Sales voucher या sales invoice, whose shortcut key is F8. And purchase voucher or purchase invoice, whose shortcut key is F9. Debit note, whose shortcut key Control plus F9. एंड क्रेडिट नोट हुज शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस F8। यानी हम डिफरेंट टाइप के वाउचर्स हम टैली के अंदर एंट्री कर सकते हैं, जिसमें से हम शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कंट्रा वाउचर के लिए F4, पेमेंट के लिए F5, रिसिप्ट के लिए F6, जनरल के लिए F7, सेल्स वाउचर के लिए F8, परचेज के लिए F9, डेबिट नोट के लिए कंट्रोल प्लस F9 एंड क्रेडिट नोट के लिए कंट्रोल प्लस F8 यूज करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हाउ कैन क्रिएट कंट्रा वाउचर विद हेल्प ऑफ शॉर्टकट की F4। अब कंट्रा वाउचर क्या होता है? कंट्रा वाउचर इज रिलेट्स द ट्रांजेक्शन बिटवीन कैश एंड बैंक। कंट्रा वाउचर में जो ट्रांजेक्शन कैश एंड बैंक के बीच बिटवीन कैश एंड बैंक होती है, वो कंट्रा वाउचर के अंदर हम एंट्री करते हैं। नाउ फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे? एट फर्स्ट, गो टू गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले हम टैली में गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। उसके बाद से सेकेंड स्टेप से अकाउंटिंग वाउचर, यानी उसके बाद हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। उसके बाद देन प्रेस करेंगे F4 प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी वाउचर एंट्री के लिए। अब उसमें क्या करें, सेलेक्ट कैश या बैंक लेजर इन द टू एंड बाई फील्ड एज रिक्वायर्ड। उसके बाद से हम जो जब स्क्रीन ये ओपन हो जाएगी F4 प्रेस करने के बाद, उसके बाद हम क्या करेंगे, कैश और बैंक लेजर को सेलेक्ट करेंगे। कहाँ से? बाई एंड टू फील्ड से एज पर रिक्वायरमेंट। एंड देन लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रेस एंटर एंड सेव। एट सबसे लास्ट का काम होता है कि एंटर प्रेस करेंगे और उसको सेव कर लेंगे वाउचर एंट्री को। अब हम यहाँ देखेंगे एग्जांपल के तौर पे कि जब हम F4 प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो ये स्क्रीन हमारे सामने इतनी खुल जाएगी टैली के अंदर, टैली स्क्रीन में। अब उसमें ऊपर क्या लिखा होगा, कंट्रा नंबर। सबसे पहले हर वाउचर का एक नंबर होगा, जिसमें कंट्रा वाउचर में कंट्रा नंबर आएगा यहाँ पे। एंड देन डेट ऊपर आएगा, डेट का कॉलम। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड लाइन में यहाँ पे होता है पर्टिकुलर वाले कॉलम पे क्या शो होता है, राइट हैंड साइड में डेबिट एंड क्रेडिट। किसी भी ट्रांजेक्शन के जो दो एंट्री होती है डेबिट एंड क्रेडिट की, तो पर्टिकुलर के सामने डेबिट एंड क्रेडिट दो एंट्री आएगी। अब किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे? अब हम चूँकि ये कंट्रा वाउचर एंट्री कर रहे हैं और ये ट्रांजेक्शन कैश और बैंक के बीच में हो रही है, जैसे हम कोई एग्जांपल के तौर पर हम जो लिए, इसमें क्या हमने बैंक में कैश को डिपॉजिट किया, तो इसमें क्या होगा, टू कैश, यानी कैश टू कैश करेंगे और जितने अमाउंट हमने डिपॉजिट किया वहाँ अमाउंट जो क्रेडिट साइड में हम एंटर कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद से बाई में हम क्या लेंगे, बैंक लेंगे। हम यहाँ पे SBI बैंक ले रहे हैं, यानी A to Z बैंक, कोई भी बैंक है उस बैंक का नाम लिख लेंगे और जितने अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है उतने अमाउंट को यहाँ पे हम जो है अमाउंट को डेबिट करेंगे बैंक के नाम से। अब इसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन क्या होता है, नरेशन का होता है। नरेशन में एक तरह से समरी होती है, जो जिस वाउचर को हम एंट्री करते हैं उसकी समरी हम नीचे लिख देते हैं। अगर चेक से या कैश जो भी हम डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ लिख लेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ पे क्या है, हमने कैश चूँकि बैंक में डिपॉजिट किया है, इसलिए यहाँ नरेशन में क्लियर हो जाएगा कि क्या किया गया है इस वाउचर के अंदर। तो बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब लास्ट में हम चेक करते हैं कि डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड के दोनों अमाउंट यहाँ पे
इक्वल होने चाहिए। अब लास्ट स्टेप जो होता है, हमें इस बाउचर एंट्री के बाद उसको सेव करना। तो लास्ट में ऑप्शन आता है एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है। एक्सेप्ट में दो ऑप्शन आता है, यस एंड नो। अगर हम इस बाउचर को सेव करना है तो यस कर लेंगे, अगर कैंसिल करना है यानी सेव नहीं करना है तो नो करेंगे। नेक्स्ट पेमेंट बाउचर। पेमेंट बाउचर के लिए शॉर्टकट की होती है F5। अब पेमेंट बाउचर, टू क्रिएट पेमेंट बाउचर फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। पेमेंट बाउचर को क्रिएट करने के लिए हम जो निम्न स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1, गो टू गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, देन उसके बाद से अकाउंटिंग बाउचर, उसके बाद अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग बाउचर में जाने के बाद हम F5 प्रेस करेंगे फॉर पेमेंट बाउचर, यानी F5 हम पेमेंट बाउचर के लिए यहाँ पर प्रेस करेंगे। देन स्क्रीन में जो ओपन होगी उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये स्क्रीन शो हो रही है, F5 प्रेस करने के बाद ये स्क्रीन हमारे सामने टैली के अंदर इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जो यहाँ दिखाया गया है। इस तरह की स्क्रीन जो आ जाएगी F5 प्रेस करने के बाद। उसके बाद से क्या करेंगे, सेलेक्ट पार्टी नेम इन बाय फील्ड एंड स्पेसिफाई द अमाउंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट पार्टी नेम, जैसे यहाँ पे लिया गया है 8BC प्राइवेट लिमिटेड। एंड देन उसके बाद से क्या है, सेलेक्ट बिल वाइज रेफरेंसेज। यहाँ पे जो रेफरेंसेज होगी ये बिल वाइज, वो रेफरेंसेज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कौन से रेफरेंस की हम जो है पेमेंट कर रहे हैं। एंड देन सेलेक्ट बैंक लेजर इनटू टू फील्ड। यहाँ पे टू फील्ड में बैंक लेजर कौन से बैंक का है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। एट लास्ट हम क्या करेंगे, प्रेस एंटर एंड एक्सेप्ट अमाउंट। उसके बाद से एंटर प्रेस करके और अमाउंट को जो एक्सेप्ट कर लेंगे। लास्ट में हम नरेशन करेंगे, नरेशन के बाद जो है एक्सेप्ट करेंगे यस और नो। तो ये जो स्क्रीन ओपन होएगी F5 प्रेस करने के बाद, तो वाउचर एंट्री कैसे करते हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। कैसे, एट फर्स्ट जो है यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट नंबर। हर वाउचर के चूँकि नंबर सीरियल नंबर होता है, उस तरह से यहाँ पे पेमेंट नंबर जो आएगा ऑटोमेटिक उसमें आता रहेगा। अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा, डेट कॉलम होगा, जिस डेट का वाउचर एंट्री होगी वो डेट यहाँ पे चेंज कर लेंगे। F2 से जो है हम चेंज करेंगे डेट को, और उसके बाद से यहाँ पे डे आएगा, ये भी ऑटोमेटिक आता रहेगा। नेक्स्ट कॉलम में आता है पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के आगे राइट हैंड साइड में होता है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के लिए दो कॉलम बने होते हैं। पर्टिकुलर में उसकी डिटेल होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बाय ABC प्राइवेट लिमिटेड। ABC प्राइवेट लिमिटेड यानी कोई कंपनी है, उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट पार्टी नेम इन बाय फील्ड में हमने पार्टी का नाम लिख दिया, और उसके बाद से पार्टी के लिखने के बाद उसमें अमाउंट हम स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ डेबिट अमाउंट, कितने अमाउंट को हमें डेबिट करना है, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद से टू फील्ड में XYZ यानी सेलेक्ट बैंक लेजर इन टू फील्ड में हम बैंक लेजर जो भी XYZ बैंक जो भी होगा, और जो अमाउंट हमने डेबिट किया है वही अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। लास्ट में हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन इंडिकेट करना है कि वाउचर में हमने क्या एंट्री किया है। यहाँ चेक से किया है तो चेक नंबर लिख लेंगे, बीइंग अमाउंट पेड टू द ABC प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट में जो है हमारा यहाँ अमाउंट और डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का चेक कर लेंगे, ये इक्वल होना चाहिए। लास्ट में आता है एक्सेप्ट, यानी हमने वाउचर जो एंट्री कर लिया तो ये एक्सेप्ट सेव करें या ना करें। अगर सेव करना है तो यस दबाएंगे, सेव हो जाएगा, अदरवाइज नो। नाउ हाउ कैन एंटर रिसिप्ट वाउचर। हेयर वी यूज F6 एज शॉर्टकट की। हेयर वी एंटर ऑल द ट्रांजेक्शन्स वेयर मनी रिसिप्ड, यानी जहाँ भी मनी रिसिप्ड होती है वो सभी ट्रांजेक्शन्स जो हैं रिसिप्ट वाउचर के अंदर हम करेंगे। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। इसके लिए कौन कौन सा स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। नंबर 1, गो टू गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। उसके बाद जो है अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। देन प्रेस F6, उसके बाद F6 करेंगे। F6 प्रेस करते समय इस तरह का स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी, यानी ये स्क्रीन F6 प्रेस करने के बाद स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्या करें, सेलेक्ट बिल रेफरेंसेज, यानी उसके पहले तो F6 के बाद जो है सेलेक्ट पार्टी नेम, यहाँ पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद से सेलेक्ट बिल रेफरेंसेज, यहाँ बिल रेफरेंसेज सेलेक्ट करेंगे कि बिल वाइज डिटेल जो आएगी वो करेंगे। सेलेक्ट बैंक लेजर, यानी बैंक लेजर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिसकी जो ट्रांजेक्शन होगी जिस बैंक से। लास्ट में क्या करते हैं, प्रेस करते हैं एंटर एंड सेव, लास्ट में एंटर से प्रेस करके और उसको सेव कर लेते हैं। तो ये एंट्री किस से करते हैं, सबसे पहले हम देखा कि गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, फिर F6 प्रेस करेंगे, उसके बाद ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके बाद सेलेक्ट पार्टी नेम, यहाँ पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से सेलेक्ट फील्ड, सेलेक्ट बिल रेफरेंसेज, यानी ये जो पार्टी नेम करेंगे उसके जो बिल होगा उसके रेफरेंसेज आएंगे, नंबर ऑफ रेफरेंसेज। तो जो रेफरेंसेज यहाँ पे लेना है उस रेफरेंस को हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। देन सेलेक्ट बैंक लेजर, उसके बाद से हम बैंक लेजर सेलेक्ट करेंगे। कहाँ से, बाई फील्ड से, प्रेस एंटर एंड एक्सेप्ट द अमाउंट। तो यहाँ पे रिसिप्ट नंबर डालेंगे, उसके बाद से डेट जो होगा वो आ जाएगा, यहाँ डे आ जाएगा, पर्टिकुलर आएगा, पर्टिकुलर में डिटेल हो जाएगी। और डेबिट और क्रेडिट एंट्री, यानी टू ABC कंप्यूटर्स, जैसे यहाँ पे ले रहे हैं कंपनी का नाम टू ABC कंप्यूटर, अगेंस्ट रेफरेंसेज, यहाँ जो रेफरेंस नंबर होगा वो लिख लेंगे। उसके बाद से जितने अमाउंट से इसको करना है क्रेडिट वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाई XYZ बैंक, यहाँ पर उसकी अमाउंट आ जाएगी, जो अमाउंट हमने क्रेडिट किया वो इतनी अमाउंट से यहाँ डेबिट कर देंगे। लास्ट में नरेशन आ जाएगा, यानी बीइंग अमाउंट पेड, यानी यहाँ चेक नंबर है जो भी है, यहाँ जो रेफरेंसेज होगा उसके यहाँ डिटेल लिख देंगे। चेक है तो चेक से, बाई बीइंग अमाउंट पेड। लास्ट में हम चेक करते हैं कि डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का दोनों ही बैलेंस यहाँ इक्वल होगा। लास्ट में सेव करने के लिए एक्सेप्ट ऑप्शन आता है जिसमें यस एंड नो, तो यस पर क्लिक करेंगे और ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट, जनरल वाउचर। For this we use the shortcut key of F7. Now we create general voucher for adjustment with the respect to the credit या debit without the involving cash and bank account. For this we follow the following steps. इस steps को हम follow करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली, यानी सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। उसके गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद, गेटवे ऑफ टैली के बाद जो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। उसके बाद से हम F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करने के बाद ये टैली में इस तरह की कुछ स्क्रीन ओपन हो जाएगी टैली के अंदर। F7 प्रेस करने के बाद एंट्री, वाउचर एंट्री के लिए इस तरह की स्क्रीन जो है ओपन होगी। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल, जो डिटेल हमें यहाँ रिक्वायर्ड होगी इसमें, जैसे इस स्क्रीन में यहाँ पे शो हो रहा वो हम यहाँ फिल कर लेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, प्रेस एंटर टू सेव, उसके बाद से एंटर करके और उसको सेव कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ऊपर आएगा जनरल नंबर, जैसे वाउचर नंबर होता है उसमें जनरल एंट्री के लिए जनरल नंबर यहाँ पे आएगा। यहाँ डेट्स आएंगे, जो भी डेट होगा यहाँ डे जाएगा। अब पर्टिकुलर में यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। ये डेबिट और क्रेडिट, हर ट्रांजेक्शन के टू साइड्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। जितने अमाउंट से हम डेबिट करते हैं फिर क्रेडिट भी करना पड़ता है उतने अमाउंट से। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय क्या करें, किस तरह का ये जो खर्चा है, और व्हीकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यह व्हीकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है। तो जितने अमाउंट का है वहाँ अमाउंट को हम क्या करेंगे, या डेबिट कर देंगे। देन टू ABC सर्विस सेंटर, हम किसका बिल है वो, ABC सर्विस सेंटर, यानी किसी भी सर्विस सेंटर का, यानी जहाँ से हमने सर्विस कराई है उसकी डिटेल यहाँ फिल कर लेंगे। उसका रेफरेंसेज यहाँ पे हम दे देंगे और उतने अमाउंट से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। एट लास्ट वी एंटर द नरेशन रिलेटेड टू दिस ट्रांजेक्शन्स एंड अब देखेंगे कि इसका टोटल, यानी टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल। एंड लास्ट एक्सेप्ट यस एंड नो, तो एक्सेप्ट करेंगे तो सेव हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिटेल्स ऑफ थ्योरी पार्ट्स ऑफ द जनरल एंट्री, वाउचर एंट्री ऑफ एनी वाउचर्स, and I hope you like and subscribe to the channel to get the notification of the next video related to these topics. Okay, thank you.